सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का SIR, जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में, उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में किसी भी कीमत पे घुसपैठियों से देश को बचाना है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। मगर आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा। और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की बात करना आज ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। कई बहनों ने यह घृणित कार्य अपने जीवन में देखा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। और ऐसे में यदि एक पॉलिटिकल पार्टी का उच्च कद का नेता बंगाल के TMC से ये कहता है कि मैं खुलेआम कहता है सभा में कि मैं तेजाब चेहरे पर फेंकूंगा, तो मुझे लगता है कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और जेल के अंदर इस व्यक्ति को भेजना चाहिए। और आज मैं इसके साथ ही अशोक स्तंभ को लेकर के जिस तरीके से हुआ, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कहा, बिहार के लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से भारत भूमि के उस विशिष्ट अंग जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिया, बिहार के लिए जो अपमान का भाव कांग्रेस पार्टी के मन में है वो समय समय पर दिख रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री के लिए, दिवंगत माताश्री के लिए जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके लिए तमाम बिहार की महिलाएं, माताएं सामने आई, उन्होंने बिहार बंद भी किया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। तदोपरांत इससे कोई शिक्षा नहीं ली कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर कर दिया और सिन प्रोडक्ट GST के समय जो 40% कैटेगरी में रहते हैं, जिसको सिन प्रोडक्ट कहा जाता है, पापी कहा जाता है हिंदी में, बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर करके एक तरह से पापी कहा गया। और आज 2 ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं न कहीं पूरे बिहार की संवेदनाओं को, पूरे बिहार के भावनाओं को और बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था, उसे तोड़ा गया। और कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट
और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार, उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ये अपमान है कि आप अशोक चिन्ह को तोड़ेंगे। दूसरी बात, मुझे तो बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की जो कम्युनिकेशन की हेड है, जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी को ऊंचा दिखाने के लिए बिहारियों का अपमान किया है, क्या शब्द थे उनके शब्द थे, लोग बड़े गंदे थे, पसीने टपक रहे थे, उनके हाथ कैसे मैले थे और उनके कपड़े कैसे मैले कुचैले थे, और वो भी आते थे तो राहुल गांधी उनसे हाथ मिला लेते थे, हिचकते नहीं थे, हाथ मिलाकर हाथ धोते भी नहीं थे। और कभी कभी ये लोग राहुल गांधी से गले मिलते थे तो राहुल गांधी गले भी मिल लेते थे। राहुल गांधी जी को इन्फेक्शन हो सकता था, मगर फिर भी राहुल गांधी चिंता नहीं करते थे। क्यों? क्या बिहार के लोग बीमार हैं? क्या बिहार के लोग किसी रोग से ग्रसित हैं जो अगर राहुल गांधी से वो हाथ मिला लेंगे, राहुल गांधी से गले लग लेंगे तो राहुल गांधी को बीमारी फैल जाएगी और बार बार उन्हें हाथ धोने की आवश्यकता है? ये जो एंटाइटल्ड राजकुमार और शहजादे हैं, उनको ऐसे ही लगता है कि यदि हम पसीने से तरबतर, बिहारी पसीने से तरबतर है क्योंकि बिहारी स्वाभिमानी है, मेहनत की कमाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेहनत की कमा के खाता है बिहारी, स्वाभिमान है बिहार में। आपकी तरह राहुल बाबा एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, तो आपको तो पसीना आएगा नहीं, मगर स्वाभिमानी लोगों को पसीना आता है। उनके कपड़े फटे हुए भी हो सकते हैं, कपड़े फटे हुए हो सकते हैं, पसीना हो सकता है आ रहा हो, मगर दिल सोने का है। ये बिहारी है और उसको आप बीमार कह रहे हैं। राहुल गांधी, यही बिहारी आपको जवाब देगा और यही बिहारी आपको हरा के दिखाएगा कि आप वास्तविक रूप में केवल एक शहजादे हैं और बिहार को शहजादा नहीं चाहिए, काम करने वाला प्रधानमंत्री और काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।